हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके काव्य खंड की अगली कविता करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है कैदी और कोकिला। माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा लिखी गई है। तो आइए हम उनके जीवन के बारे में कुछ जान लेते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में बाबई नामक गांव में 1889 में हुआ था और इन्होंने अपनी शिक्षा में संस्कृत, बंगला, अंग्रेजी, गुजराती आदि भाषाओं का ज्ञान भी प्राप्त किया था। वे भारत के ख्याति प्राप्त कवि, लेखक और पत्रकार थे। उनके भावनाओं के अनूठे विवरण को अत्यंत मनोरम रूप से कविताओं में दर्शाया गया है। वे सरल भाषा और जोशीली भावनाओं के रचनाकार थे। प्रभा और कर्मवीर जैसे प्रतिष्ठित पत्रों के संपादक के रूप में उन शासन के खिलाफ जोरदार प्रचार भी किया था और नई पीढ़ी से आह्वान भी। कैदी और कोकिला कविता उस समय लिखी गई थी जब देश ब्रिटिश शासन के अधीन गुलामी के जंजीरों में जकड़ा हुआ था। वे खुद भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जिस वजह से उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। जेल में रहने के दौरान वे इस बात से अवगत हुए कि जेल जाने के बाद स्वतंत्रता सेनानियों के साथ कितना दुर्व्यवहार होता है। इसी सोच को उस समय जनता के सामने लाने के लिए उन्होंने इस कविता की रचना की। तो आइए हम कविता करते हैं। कविता कुछ इस प्रकार है। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। उन्होंने अपनी कविता में कोकिल अर्थात कोयल के जरिए अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। उनका प्रश्न कोयल से है कि क्या गाती हो, क्या तुम गा रही हो, और क्यों रह रह जाती हो, क्यों बार बार आती हो और फिर चली जाती हो, कोकिल बोलो तो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है, किसका संदेशा लेकर तुम आती हो और फिर चली जाती हो, क्यों तुम बार बार आना जाना कर रही हो। तो उन्होंने कोकिल से यह सवाल किया है। अगली पंक्तियों में कहते हैं, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। अब इन पंक्तियों में कवि ने, वो उस वक्त जेल में रह रहे थे क्योंकि वो स्वतंत्रता सेनानी थे, तो उन्होंने इस कविता में अपने जेल का वर्णन किया है। तो सबसे पहली ये जो दूसरी पंक्तियां हैं उसमें उन्होंने अपने जेल के प्रारूप की, कैसा जेल है उसके बारे में, अपनी कोठरी के बारे में कहा है। कहते हैं, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, जो उनका जेल है वहाँ ऊंची ऊंची दीवारें हैं, वहाँ सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुँचता और बहुत ही ज़्यादा काला है। डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, और वहाँ पे डाकू रहते हैं, चोर रहते हैं, बटमार रहते हैं जो पर्स बटुआ चुरा लेते थे। तो उन सबके डेरों में, उन सबके संग उनको रखा गया है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, और इतना भी खाना नहीं देते हैं कि कोई इंसान अच्छे से गुजर बसर कर सके। तो स्वतंत्रता सेनानियों के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया जा रहा था। मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, ना तो जीने देते हैं, उन्होंने अपने संघर्ष को दर्शाया है कि ना तो उन्हें जीने दे रहे हैं और ना ही मरने दे रहे हैं, बीच में उन्हें तड़पाया जा रहा है जेल में। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। अब उनके जीवन पर आदि ही नहीं है और उनके जीवन पर क्या है, पहरा है, अंग्रेजी शासन का पहरा है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, यहाँ पे उन्होंने तुलना की है कि ये शासन है अंग्रेजों का या फिर कोई अंधकार का प्रभाव है जो इस प्रकार से उनकी पूरी जिंदगी को काला बना रहा है, अंधकारमयी बना रहा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। यहाँ पर उन्होंने कोयल से फिर प्रश्न किया है कि हिमकर अर्थात चंद्रमा भी निराश कर चला, उसने भी साथ छोड़ दिया, रात भी काली, और रात भी इतनी गहरी काली हो चुकी है, यानी कि इतनी मुसीबतों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। लेकिन इस वक्त में, इस कालिमामयी संसार में, इस कालिमामयी टाइम पर तू क्यों जागी है। वो कोयल से पूछते हैं कि तू क्यों जागी है आली, दोस्त मेरी संगिनी तू क्यों जाग रही है।
क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। मतलब तुम जो एकदम से इस रात में जो ऐसे अपना गान कर रही हो, हुक, क्या तुम्हें अंदर से ऐसा क्या विश्वास हुआ है, क्या ऐसी चीज़ फील हुई है, वेदना बोझ वाली सी, जो तुम्हारे इतने दर्द वाले गान हमें सुनाई पड़ते हैं। कोकिल बोलो तो, पूछ रहे हैं कोकिल से, कोई कुछ तो बोलो, क्या लूटा, क्या लुट गया है, मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। कोकिलें जो होती हैं, कोयलें, वो मृदुल वैभव मतलब बहुत ही मीठे स्वर की रखवाली होती हैं, उनके कूक में बहुत ही मीठा स्वर आता है। तो वो यहाँ पे पूछते हैं कि मीठे स्वर की रखवाली आज हुक क्यों पड़ी है, आज ये वेदना क्यों है, आज ये पीड़ा क्यों है। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी। अब यहाँ पे वो पूछ रहे हैं उससे कि तुम्हारे वेदना के पीछे का कारण क्या तू बावली हो गई है, पागल हो गई है, कि अर्धरात्रि को चीखी, कि इतनी रात में चीख रही है। कोकिल बोलो तो किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। वो बार बार फिर प्रश्न करते हैं कि कोकिल बताओ मुझे हुआ क्या है, क्या क्या तुमने किसी दावा नल अर्थात जंगल की आग देख ली है जो तुम ऐसे हुक पड़ी है। वो अपने मन को कोयल से जोड़ के कविता लिख रहे थे, तो उनके मन के दर्द जो हैं वो इस कविता में आपको हर पंक्ति में दिखाई पड़ेंगे। आगे कहते हैं, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना, कोल्हू का चर्रक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिगान। अब वो उसी से प्रश्न करते हैं कोकिल से, और उसी को उत्तर देते हैं कि क्या तू देख नहीं सकती कि ये जंजीर नहीं है, ये गहना है। यहाँ पे व्यंग्यात्मकता के साथ उन्होंने अपने दुख को दर्शाया है कि ये जंजीरें नहीं है जिन जंजीरों से उनको बांध कर रखा है, ये गहना है, ये हथकड़ियाँ नहीं है। ये हथकड़ियाँ क्यों है, यह तो ब्रिटिश राज का गहना है, ये तो हमें गहने आभूषण पहनाए हैं उन्होंने। कोल्हू का चर्रक चूं जीवन की तान, जैसे कोल्हू में बैल पिस के जो तेल निकलता है, ऐसे जो कोल्हू का जो चर्रक चूं उससे जो आवाज़ आती है, यही मेरे जीवन की अब तान बन चुकी है। इतना मतलब उनके साथ जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्हें इतना दुख दिया जाता था, उन्होंने इस दुख को वर्णन किया है। गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, और उस कोल्हू को पीसते पीसते ऐसा लग रहा है मानो कि उनके उंगलियां जो हैं वो उस की गिट्टी पर, उसकी पकड़ पर जो है वो कोई गान लिख रही है। हूँ मूठ खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकर का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। कहते हैं कि मेरे पेट में जो मोटी रस्सी बांधकर मैं कुएं से पानी खींचता हूँ, और ऐसा मान के खींचता हूँ जैसे मैं उसकी अकड़ को जवाब दे रहा हूँ कि हम स्वतंत्रता सेनानी किसी भी हाल में नहीं हारेंगे, चाहे आप हमें कितनी भी यातनाएं दे दीजिए, कितनी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हमारी लाइफ में कर दीजिए। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली। अब यहाँ पे फिर उन्होंने व्यंग्यात्मकता के साथ पूछा है कोयल से कि दिन में तो तुम्हें क्यों मेरे लिए टाइम मिलेगा, क्यों तुम करुणा जगाओगी, इसलिए रात में गजब ढा रही आली, इसलिए आज इस रात में इतनी वेदना के साथ, इतने पीड़ा के साथ गजब ढा रही हो, बार बार मुझे दुख याद करवा रही हो। अगली पंक्तियों में कहते हैं, इस शांत समय में अंधकार को बेध रो रही क्यों, इस शांत समय में अंधकार को बेध रो रही क्यों, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही हो क्यों, कोकिल बोलो तो। अब वो कहते हैं कि इस शांत समय में, रात्रि का समय बहुत शांत समय होता है, तो पूछते हैं कि इस शांत समय में तू अंधकार को बेध कर क्यों रो रही है, कोकिल बोलो तो। कोकिल बताओ, चुपचाप, बिना किसी से कुछ कहे, बिना किसी शोर के, चुपचाप एक मधुर मीठा लेकिन विद्रोह जो है, अपने मन की वो भड़ास निकाल रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं विद्रोह का बीज क्यों बो रही हो, कोकिल बोलो तो। आगे कहते हैं, काली तू। अब यहाँ पे उन्होंने कालेपन की एक अलग परिभाषा बताई है कि कालेपन का क्या पर्याय है, क्या अर्थ है उनके जीवन में। काली तू
रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। कहते हैं तू भी काली है, रजनी भी काली है, अर्थात ये रात भी काली है, शासन की करनी भी काली है, और जो अंग्रेज सरकार हमारे साथ कर रहे हैं वो उनका करना भी कालापन है। काली लहर कल्पना काली, और ये जो हमारे देश में लहर चल रही है यह भी काली है, और हमारे जो कल्पनाएं हैं वो भी काली है, उसमें भी सिर्फ वेदना और पीड़ा दिखाई पड़ती है। मेरी काल कोठरी काली, मेरी कोठरी जो है जहाँ मुझे रखा गया है वो भी काली है। टोपी काली कमली काली, और कंबल भी काला है, टोपी भी मेरी काली है। मेरी लौह श्रृंखला काली, उनके जो दुख थे वो इन शब्दों से झलक रहे हैं कि उनकी लौह श्रृंखला भी काली, पहरी की हूँ कृति की ब्याली। फिर ऊपर से ये क्या है, जो पहरा जो लगा रखा है अंग्रेज सरकार ने, इसकी हुंकार जो है हुंकृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। मतलब इतना हमें कालापन में, इतना दर्द में रखा है, उसके ऊपर से हमें गाली भी पड़ती है, उसके ऊपर से हमें और दर्द दिया जाता है। इस काले संकट सागर पर, इस काले संकट मतलब संकट रूपी सागर, ये जो हमारा जीवन है वो क्या है, एक संकट रूपी सागर बन चुका है। मरने को मदमाती, मैं मतलब तू भी और मैं भी जो है, हम सब मरने को मदमाते हैं, चाहते हैं। कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। कहते हैं कि जब यहाँ सब संकटमयी है तो फिर अपने चमकीले जो तुम्हारे सुंदर गान हैं उसको क्यों तैरा रही हो, उसको क्यों इन हवाओं में छोड़ रही हो, कोकिल बोलो तो। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। यहाँ पे उन्होंने कंपेयर किया है अपने जेल की ज़िंदगी को बाकी लोगों की ज़िंदगी से, कि तुझे तो हरियाली डाली मिली हुई है, तुझे तो तेरा घर मिला हुआ है, और मुझे नसीब में, मेरे नसीब में कोठरी काली है, ये जेल की सलाखें हैं। तेरा नभ भर में संचार, मतलब तुम आराम से जहाँ चाहती है वहाँ उड़ के जा सकती है, आ सकती है। मेरा 10 फुट का संसार, और मैं इस जेल में इस 10 फुट के संसार में बसा हुआ हूँ। तेरे गीत कहा में वाह, और तेरे गीत पर, तेरे कूक पर लोग वाह वाह करते नहीं फिरते हैं। रोना भी है मुझे गुनाह, और मैं अगर रोऊं तो वो भी गुनाह है, वो भी एक गलती है, पाप है। तेरी विषमता तेरी देख, विषमता तेरी मेरी, मतलब तेरे और मेरे में कुछ कॉमन नहीं है, मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है, मैं हम दोनों बहुत अलग हैं। बजा रही तिस पर रणभेरी, फिर भी तू रणभेरी, एक युद्ध की जो रणभेरी कहते हैं, युद्ध में जो शंखनाद करते हैं, तो फिर भी तुम क्यों रणभेरी बजा रही हो, क्यों अपनी पीड़ा जता रही हो, क्योंकि तुम्हारे पास तो सब कुछ है। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और क्या कर दूं, कहते हैं कि इस हुंकृति जो तूने हुंकार भरी है, इस पर अपने लिखने से, कृति से लिखने से और बता मैं क्या कह दूं। कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किस में भर दूं, कोकिल बोलो तो। उस वक्त जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो बहुत ही जज्बाती होते थे अपने देश के प्रति, तो उन्होंने कहा है कि कोकिल बोलो तो मोहन, अर्थात मोहनदास करमचंद गांधी जी के व्रत पर, जो उन्होंने आंदोलन का प्रण लिया था कि हम अंग्रेजों से किस प्रकार लड़ेंगे, तो कहते हैं मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किस में भर दूं, ये प्राण किस में भर दूं और अपने देश के लिए लड़ूं, कोकिल बोलो तो, कोकिल कुछ तो बोलो। इस प्रकार से आपकी यह कविता खत्म हुई, और यह बहुत ही सुंदर रचना है माखनलाल चतुर्वेदी जी की, और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको एक बार और गो थ्रू कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।